वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें ये पहले कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान की जगह पर सलमान आगा को वनडे का कप्तान, जबकि टेस्ट में शान मसूद की जगह पर साउथ शकील को टेस्ट का कप्तान बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है या फैसला कर लिया गया है या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कप्तानों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। इसके हवाले से इतलात पहले से थी कि पाकिस्तान का वनडे और टेस्ट कैप्टन चेंज होने वाला है। इसके हवाले से पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है वो इस रिपोर्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एशिया कप 2025 के स्क्वाड में तब्दीली की खबरें दोबारा गर्दिश कर रही हैं। गोइंग थ्रू द न्यूज़, और कुछ दिनों पहले तक ये खबर बहुत चल रही थी कि लीडरशिप के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से कुछ चेंजेस आएंगे। रिजवान जो हैं वो रिप्लेस होंगे शान मसूद के हवाले से ओडीआई में, और टेस्ट जो कैप्टनसी है वो साउथ शकील रिप्लेस करेंगे शान मसूद को, सॉरी सलमान अली आगा रिजवान को करेंगे। ये पीसीबी ने क्लियर कर दिया है। अब तो क्या ख्याल है इस हवाले से? क्या क्लियर कर दिया पीसीबी ने? कि कोई चेंजेस आएंगे, जो कैप्टन था वही कैप्टन रहेगा। परसों कल उससे एक दिन पहले आप यहीं बैठ के यही बातें कर रही थी। बाबर का क्या है, बाबर को क्यों लाना चाह रही है टीम में? रोजाना इसी पे आप बात कर रही होती है। बाबर का जिक्र आएगा जब कप्तान रिजवान का भी जिक्र आएगा। तो अब ठीक है, बाबर नहीं रह सकते ना हमारे बातों से। देखें, कल ये बात हो रही थी कि ये चेंजेस होंगी और एक दो लोग इस बात से मुत्तफिक थे कि हाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन मैंने वहां उस सीट पर बैठ कर ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर यू टर्न लिया तो ये और ज्यादा सुबकी होगी उन लोगों के लिए जो अब डिसीजन ले रहे हो। जितनी भी हमारी शिकस्तें उनके सर पर पड़ रही है ना, वो उनके लिए एक और सेटबैक होगा। तो इसलिए उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ा। पता नहीं आपने ऑफिशियली कहाँ क्लैरिफाई उन्होंने इस बात को किया। सो अभी कोई चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा, वैसे इमरान भाई, जो हमारी रवायत है, जब किसी चीज की तरदीद आ जाती है तो वो फिर समझेंगे वो होने जा रही है। ये तो है, वो रिवायत रही है। फिर अच्छा ये होता ना तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी कैटेगरी ना खत्म, ए कैटेगरी ना खत्म वो कल ही इस बारे में पढ़ रहा था। जिन सोर्सेज ने, जो पीसीबी ऑफिशियल्स में, मतलब जहां से ये खबर लीक आउट हुई थी, उन्होंने यही क्लेम किया था कि जब ये फैसला होगा तो फिर इनको अपग्रेड कर देंगे, मतलब इनकी कैटेगरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाइन लिखी कि इस खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे मोड़ के जब पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है, अगरचे वो T20 फॉर्मेट की है और साथ में एक एशिया कप खेल रहा है, इस बीच में जो खबरें आई कि कप्तान बदल सकते हैं, वो भी 2 फॉर्मेट के, अगरचे उन फॉर्मेट के अभी टूर्नामेंट नहीं हो रहे बट बदलने की खबरें आई। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीद आना एक अच्छी चीज़ है। अब फैसला क्या होता है वो बाद की बात है, बट फिल वक्त तरदीद जो दी है वो एक अच्छा है कि एक माहौल थोड़ा बना रहेगा। क्योंकि मेरे भी जहन में एज ए जर्नलिस्ट आया था कि ऐसे माहौल में कप्तानी की चेंज की खबरें मुनासिब नहीं होती हैं। भले फॉर्मेट डिफरेंट हो, लाइक सलमान आगा भी T20 के कप्तान है, बट उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव रहता कि वो ये अब उनके लिए होता कि यार ये परफॉर्म करे, वरना लोग कहेंगे लो जी ताला कप्तान T20 देता है, हर रंडे है तुम वनडे का बना रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड। तो ये एक अच्छा हुआ कि पीसीबी ने तरदीद कर दी। बट क्वेश्चन इज कि ये खबरें पहले भी आ रही थी वैसे हल्की फुल्की, मगर इस खबर ने ताकत पकड़ी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुशर्रफ रज़ा नकवी साहब की एक स्टेटमेंट के बाद। उनकी स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। वनडे में से बड़ी हमारी डाउन जा रही है, तो कप्तानी के वाले से बता दें, रिजवान की कप्तानी पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं। सिलेक्टर्स फैसला करेंगे। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। जो आखिरी हमारा ओडीआई हुआ है वो हम गो थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद सारे लोगों के मुशावरत से जो भी होगा हम फैसला करेंगे। उन्होंने बोला कि एडवाइजरी बोर्ड और बाकी सब बैठ के इसके ऊपर फैसला करेंगे। खैर उन्होंने ये नहीं कहा कि कप्तानी से हटा दिया जाएगा, मगर एक चेयरमैन का कप्तानी को लेके ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो नहीं वही कप्तान है, उनको बदलने की क्या ज़रूरत है। सो ये इस चीज़ के ऊपर शक बढ़े और फिर ये शक खबरों की सूरत में हो गया। ये बात ठीक है कि बीइंग जर्नलिस्ट आप शक को खबर नहीं बना सकते, और ये खबरें बेसिकली उनकी ये स्टेटमेंट से पहले भी हल्की फुल्की चल रही थी, मगर इस स्टेटमेंट के बाद ये खबरें तेज़ हुई और बहुत सी मीडिया के अंदर ये खबरें चल पड़ी कि कप्तान बदल दिया गया है, बदल दिया जा रहा है, गौर कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मौलाना रिजवान की पीसीबी ने अब कप्तानी से छुट्टी कर दी है। दरअसल मोहसिन नकवी ने साफ साफ बोल दिया है कि रिजवान को अब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं बनाया जाएगा, इनको निकाल कर बाहर फेंका जाएगा। अब जो ओडीआई की कप्तानी है वो सलमान अली आगा को दी जाएगी, और जो टेस्ट कप्तानी है शान मसूद से लेकर वो कप्तानी दी जाएगी साउथ शकील को। तो ऐसे में मौलाना रिजवान का पत्ता साफ हो गया टीम से, क्योंकि ये कप्तानी के बदौलत ये टीम में जगह बनाए पड़ा था। अब ये टीम में चयन होना इसका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का ये बल्लेबाज है आपने देखा होगा कि लेग साइड से अलावा और दूसरा शॉट इससे खेलना आता है नहीं। ये बात पीसीबी भी जानता है और सारा टीम मैनेजमेंट जानता है। तो इसलिए अब साफ साफ मना कर दिया इनको कि आपको भविष्य में कोई कप्तानी दी नहीं जाएगी, इसलिए आप अपनी बल्लेबाजी पर काम करें, क्योंकि विकेट कीपर भी ये खास
है नहीं। और जहां तक पाकिस्तान टीम का सवाल है, जिस तरीके के लगातार परिवर्तन पाकिस्तान टीम में पिछले 1-2 साल से होते आ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कितनी बार चेयरमैन इनका चेंज हो गया है और कितनी बार कप्तानी इधर उधर जा चुकी है। बाबर से कप्तानी रिजवान पर आई, शान मसूद पर कप्तानी आई, आगा अली सलमान पर आई। लगातार कप्तान इनके चेंज होते जा रहे हैं। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पहले हम बात करते हैं एशिया कप से पहले जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये है कि कप्तानों की जो तब्दीली है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर चुका है, जिनमें टेस्ट कप्तानी भी चेंज होने जा रही है, वनडे फॉर्मेट का कैप्टन भी चेंज होने जा रहा है और सलमान अली आगा की ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप में कारकर्दगी के ऊपर मुनसर है कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उन्हें वनडे फॉर्मेट का भी कैप्टन बना दिया जाएगा। ये अलग बात है कि अभी भी सलमान अली आगा की किसी भी फॉर्मेट में जो कैप्टनसी है वो खुलकर सामने नहीं आई है। यहाँ यानी कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं करते हैं, PSL में भी नहीं करते हैं और पाकिस्तान की जो T20 टीम की कैप्टनसी की है उन्हें फौरी क़यादत मिली है। अपने कैरियर का पहला T20 इंटरनेशनल मैच भी एज ए वाइस कैप्टन खेला और अपने कैरियर की दूसरी सीरीज़ एज ए कैप्टन खेली थी। तो जिस रफ्तार से सलमान अली आगा को कैप्टनसी दी जा रही है तो उसके बाद वनडे फॉर्मेट की कैप्टनसी भी उन्हें जो मिलना है खारिज आज इम्कान नहीं है। लेकिन इसके हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर वजाहत ये दी है कि ना ही वनडे टीम की कप्तानी और ना ही टेस्ट टीम की कप्तानी को हटाने के हवाले से या तब्दील करने के हवाले से कोई जो तजवीज़ ज़ेर गौर है। हालांकि शान मसूद की D कैटेगरी में मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान में नहीं रख रहा और सलमान अली आगा की जो तरक्की है B कैटेगरी में वो भी इस बात का इशारा कर रही है कि शायद उन्हें 2 फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जा सकती है। लेकिन असल में एशिया कप से पहले सलमान अली आगा पर यह प्रेशर हटाने के लिए PCB ने शायद ये वजाहत की है। लेकिन जो ज़राए हैं वो अपनी बात पर अभी भी कायम है कि कैप्टनसी के हवाले से जो प्लान है वो तैयार है। लेकिन देखो 2026 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो कैप्टन के ऊपर भी अब सोचा जा रहा है कि कप्तानी ODI की कैप्टनसी की। कल एक मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आ गया कि जी कैप्टनसी की रिपोर्ट जमा करा दी गई है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेगी। मैनेजमेंट है कौन? तो ही तो लोग हैं मैनेजमेंट के अंदर। नकवी साहब तो बोल रहे हैं कि हम पूरा काबीना बैठता है, पूरी कैबिनेट बैठती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें आपको कोचेस भी होते हैं तो एडवाइजर भी होते हैं तो ये भी होते हैं। अच्छा ठीक है, शायद नकवी साहब ये बताना चाह रहे हो कि हम इतना सीरियसली टीम को चुनते हैं और ऑल्दो नकवी ने ये भी मल दखल नहीं होता, लेकिन सेलेक्टर्स तो यहाँ अंदर की खबर बाहर भी पहुंचाते हैं मीडिया को कि हमसे तो पूछा भी नहीं जा रहा। जब ये वेस्ट इंडीज जो टीम जा रही थी इसकी टीम अनाउंस की आपके एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया और आपके COO साहब ने तो वहां भी सवाल उठे। हमने भी कुछ अंदर से पता किया तो पता चला कि उस दिन आकिब जावेद भी मौजूद थे, अलीम डार भी PCB भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने टीम अनाउंस की जिनका कोई लेना देना नहीं था। और वो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाला काम हुआ कि एक ऑफिशियल टीम अनाउंस कर रहा है। चलो बोर्ड का चेयरमैन हो फिर समझ आती है, या बिल्कुल टॉप बॉस हो समझ आती है, 2 ऑफिशियल्स इनका कोई लेना देना नहीं, एक एडवाइजर के रोल में। तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स में ये खबर आना कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं आप लोग को बहुत कैटेगोरिकली पिछले 2 महीने पहले बता चुका था, रिजवान की कैप्टनसी के दिन को नंबर कर दिया गया है। अब अगर ये खबर चल रही है और नकवी साहब ये बात कर रहे हैं तो ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये चेंज ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। इट इज प्रीटी मच डिसाइडेड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि व्हाट वी वांट टू लुक टुवर्ड्स ODI क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। हम विजन नहीं बनाते, हम पाथवे नहीं बनाते, हम सिर्फ ऊपर की मोटी मोटी चेंजेस को पहले अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं। अभी जो खबर चल रही है रिजवान और शान मसूद की, दोनों की, और इनकी जगह जिनके नाम आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और हकीकत अंदर की आपको बताएंगे कि बेसिकली है क्या। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको फिर एक दफा दोबारा बता देता हूं। जिसको यकीन करना कर ले, जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, शायद वक्त आपको खुद ही यकीन करवा देगा। 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ऊपर 1-on-1 मीटिंग के अंदर काफी जोर डाला गया कि आप 3 T20 और 3 ODI कर लें। ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, उन्होंने बोला नहीं हमें तो 5 T20 खेलना है। तो फिर क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बोला भाई ये 3 ODI और 3 T20 ही खेलने तो खेलो, नहीं खेलने मत खेलो। हम तो सिर्फ अपने जहन में T20 को प्लान किया हुआ था। इसकी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेकुलेशन में क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि आगे स्टेटमेंट आपको मैं एक बताऊंगा जो कि कोच ने खुद कंफर्म किया इस बात को। आप चले गए, अब आपके सर पे मुसीबत थी, आप प्लान तो T20 कर रहे थे। अब आपने ODI की फौरन रपड़ दपड़, ये पकड़ा वो पकड़ा, इसको डाला इसको निकाला, कामरान गुलाम फारिग, ये फारिग वो फारिग, किसी को समझ नहीं आया। अब आ जाके इवेंचुअली 2-1 हार गए। रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर एक एक्सपायरी का टैग लग गया, भाई साहब ये यहाँ से भी जा रहे हैं। देखिए ये बात तो साफ साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में आजकल क्रिकेट का माहौल है उसको लेकर
ये कहा जा सकता है कि ये भविष्य में क्रिकेट पूरी तरीके से पाकिस्तान से समाप्त हो सकता है। क्योंकि आप देखिए डोमेस्टिक में इनके नए खिलाड़ी बिल्कुल आने हो गए हैं बंद। एक तरीके से भाई इनके 2-4 पुराने खिलाड़ी और 2-4 इधर उधर के डोमेस्टिक खिलाड़ी उल्टे सीधे उठाकर इन्होंने टीम बना ली है और कोई भी खिलाड़ी कुछ खासा प्रदर्शन कर नहीं पाया है। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज ने इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया, जिम्बाब्वे इनको हरा देता है, बांग्लादेश ने इनको टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। अब अफगानिस्तान से इनकी ट्राई सीरीज है, उसमें शोएब अख्तर ने साफ साफ बोल दिया है कि 130 रन नहीं बना पाएंगे ये अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने। और ये बात हकीकत है, जिस तरीके की अफगानिस्तान की टीम है उसके सामने ये पाकिस्तान की लाचार टीम कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में देखिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक कड़ा फैसला लिया है कि इस रिजवान को बाहर निकालकर टीम से फेंका जाएगा, इससे कप्तानी छीनकर अब कप्तानी में नए कप्तान साउथ शकील को बनाया जाएगा। वो भी टेस्ट का और ओडीआई का दे रहे हैं ये कप्तानी आगा अली सलमान को। तो ऐसे में ये खाली एक विकेट कीपर बचा, उसके अलावा कप्तानी इसके पास बचेगी नहीं, तो टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। यही हालत रिजवान की है, यही हालत बाबर आजम की है। जिस तरीके से दोनों को लात मारकर बाहर किया गया है उससे साफ जाहिर है कि भविष्य में ये टीम में शामिल होना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही।